चलिए, हेलो 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 एंड वेलकम बैक। सभी का स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम पे। ठीक है, थोड़ा सेटिंग करने में ही टाइम लग गया इसको, और देखते हैं क्या माहौल आज सेट कर सकते हैं हम लोग। बाकी अच्छा है, लाइव तो ठीक ही रहेगा। हाँ, डन। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है ना? एक बार बताइए। वीडियो तो शायद स्टक है, वीडियो को सही करता हूँ। यस, सही है अब। ठीक है, तो देखते हैं क्या माहौल आज सेट होता है और किस तरीके से हम लोग आज का लाइव कंप्लीट कर सकते हैं। हम्म, हाँ, कितने लोग आ गए? बाप रे, 3 मिनट 38 सेकंड, 8,700 लोग आ गए। चलिए ठीक है ठीक है, सॉरी 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 फॉर डिले एंड 1-2 मिनट सेटिंग में ही लग गया। इसके लिए सो सॉरी। मैं सारा सेटिंग करके फटाफट लाइव स्टार्ट करता हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, आज का मार्केट देख के बहुत बेकार लगा है। वैसा कुछ है नहीं मार्केट में कि आपको मैं बोल दूँ कि भाई आज तो मज़ा ही आ जाएगा, आग ही लग जाएगा। कुछ नहीं है, मार्केट टट्टी मार्केट है एकदम। ठीक है, तो 10 के काउंटडाउन पे सभी को एक बार लाइक का बटन दबा देना। अरे थैंक यू सो मच। गुरु पूर्णिमा का आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में जो सबसे बड़ा टीचर है, जिसने सब कुछ सिखाया है, ठीक है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ मान लो। सबसे बड़ा टीचर कौन है? ये मार्केट। तो मार्केट को एक तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और चलो खत्म करते हैं। 10 के काउंटडाउन पे लाइक का बटन दबा के खत्म करते हैं। सीधे चलते हैं इस पे, चार्ट पे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन दबा देना। देखो, कल का मार्केट ही डल था, समझे? ऐसा नहीं होता है कि बेकार रहेगा तब मैं, अच्छा रहेगा फिर बोल दूंगा बेकार है। लास्ट डे हम लोग कितना बढ़िया ट्रेड पकड़े थे 2 दिन पहले। उसके दिन वाला ट्रेड भी मस्त था, बट कल का मार्केट एवरेज था। उस पर भी जो आपको मैं बताया वो हुआ। ठीक है, अब आज का मार्केट कैसा है? 1 डे का टाइम फ्रेम पे देख रहा हूं तो वॉल्यूम पूरा का पूरा डल है। देखो, अब बोलोगे क्यों बोल रहा हूं ऐसा कि वॉल्यूम डल है? आप कैंडल का साइज देखो, खुद से देखो। इतना छोटा कैंडल बना है ना मेरे भाई, इतना छोटा कैंडल जिसका कोई हद नहीं है। मतलब पूरा दिन बीतने पे है और मार्केट जो है, गोल्ड इस जगह से इस जगह तक ट्रेवल किया है, मतलब कंपेयर टू अदर डेज। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है इसी पीरियड में भी घुसा हुआ है। 15 मिनट में आता हूँ, यहाँ से यहाँ तक में तो मैंने देखा था जब एकदम बेकार ही मार्केट था, और वन लगभग लगभग इसी जगह पे था ना, यहाँ से यहाँ तक में। यस, ये पूरा का पूरा बॉक्स बनाया था मार्केट। अभी तो थोड़ा ठीक भी हो गया है, पहले तो और बेकार था जब मैं देख रहा था। एक अच्छा काम क्या किया है मैं बताता हूँ आपको। देखो, डेली कैंडल से लिक्विडिटी फाइंड आउट करना है, अलग बात है। वो कैसे फाइंड आउट होगा? वो फाइंड आउट होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे लिक्विडिटी है। तो एक तो यहाँ पे था, वो तो रिस्पेक्ट किया नहीं। दूसरा यहाँ पे था, ठीक है। तीसरा यहाँ पे था, और चौथा यहाँ पे, और फिर पांचवा यहाँ पे। तो अभी मान लो इसको रिस्पेक्ट किया, तो इसको भी एक बार मार्क कर देते, दोनों मार्क करके रखें। ठीक है, अब द थिंग इज कि क्या हुआ है मार्केट में। 1 आवर के चार्ट पे एक बार देखें। लेवल्स फिर से डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 आवर के चार्ट पे ये बता रहा है ये कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन की तरह गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। एक बेस यहाँ पे बनाने का कोशिश किया था मार्केट ने, ऑलमोस्ट यहाँ पे नहीं सस्टेन कर पाया। 27 तारीख का बाद था, फॉल किया, फिर कोशिश किया, नहीं कर पाया, ट्रेंडिंग हो गया। दूसरा बेस यहाँ बनाने का कोशिश किया, और इस पर आज भी बनाने का कोशिश किया है, यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, एक बहुत क्लियर कट डिसेंट ट्रेड बना दोनों साइड से। बाइंग साइड में भी एकदम प्रॉपर लिक्विडिटी को देखो यहाँ पे, दिस इज गुड लिक्विडिटी, गुड क्या ग्रेट लिक्विडिटी, छुआ फड़ गया। ऊपर के साइड दिस इज ग्रेट लिक्विडिटी, छुआ फट गया। यानी कि डेली सेटअप वाला ट्रेड आज बना था, डीक्यूआरएस बना है और जबरदस्त बना है। ठीक है, अभी मार्केट क्या किया है, इसको लेके फिर से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे फाइट चलेगा थोड़ा, और मे भी मार्केट ऊपर भी जा सकता है क्योंकि बेस बनाने का शुरुआत किया है और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट एरिया भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा मार्केट बाइंग साइड में जा सकता है। हल्का सा सस्ता रेट में मिलेगा तो बाइंग साइड में ट्रेड पकड़ेंगे। 1 मिनट रुकना सर, एफओएमसी न्यूज देखता हूँ गुरु जी गुड नाइट। आने से पहले गुड नाइट करवा दो तुम। समझे? अभी यहाँ पे क्या सीन है कि जैसे मान लो थोड़ा सा मार्केट गिरा था, इस जगह पे एक बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। इस जगह पे पूछो कैसे?
मार्केट जो गिरा, गिरने के बाद बॉटम कहाँ क्रिएट किया, यहाँ पे किया। तो एक दो कैंडल जो होल्ड किया मार्केट ने यहाँ पे, नोटिस कीजिएगा आप इस जगह पे, इसी दो कैंडल्स का बेस को बस लिक्विडिटी लेके मार्केट फटा यहाँ से, ठीक है। अब अगला जो कैंडल है हमारे पास वो यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे है, ये दो है। तो इतना नीचे तो नहीं पता, लेकिन इतना तक ट्राई कर सकते हैं। एक बुरी बात यह है कि मार्केट इस कैंडल पे हाई ब्रेक कर दिया है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रहेगा, ऑब्जर्वेशन के बाद ही ट्रेड लेंगे क्योंकि वही ज़्यादा बेटर है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पीरियड में घुसते हैं, 15-20 मिनट मार्केट को देखते हैं। जैसे कल कैसे था, कितना ऑब्जर्वेशन किया, बाद में क्या बोले आपको कि जो भी मोमेंटम आएगा वो बताया आपको पूरा। हाँ, गुड नाइट सर जी, बाय एंड टेक केयर। वाह, आते ही जाने की बात। बाकी एक बात बताऊंगा, जो बाइंग में है थोड़ा सा बड़ा टारगेट देखिए, बहुत बड़ा तो नहीं पता, लेकिन यहां तक भी आ सकता है 40-22 या 40-18 तक। हाउ टू ज्वाइन योर टेलीग्राम चैनल, मिलेगा मिलेगा, तरीका बताऊंगा अभी। गुरुजी आप कहाँ से गुरुजी एक लैपटॉप दे दो, जिंदगी भर लैपटॉप देने का तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ एक लैपटॉप में शांति मार रहे हो। सर क्रिप्टो कब, देख भाई कोर्स वोर्स लॉन्च करने का मेरे लिए, सही बता रहा हूँ, कोई वैसा मूड और मन नहीं है मेरे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर प्राइस बिहेवियर देखें, एक बात सुनना जो मैं इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ, एक भी ट्रेड ऐसा नहीं बना है जो कि सेटअप के से अलग है। हर ट्रेड सेटअप पे बना है, लगभग लगभग हर ट्रेड सेटअप पे बना है। DQRS सेटअप क्या कहता है, तुम ही बताओ, कि मार्केट जो है अपना प्रीवियस डे का लो को जब टच करेगा तो एक मोमेंटम आएगा, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि यार ये सेटअप तो नहीं बना होगा, यहाँ पे तो नहीं बना होगा। मैं पूछता हूँ, इसको मैं लाइन मार्क करता हूँ हरा कलर से, इसको बदल के मैं कर देता हूँ ब्लू कलर, और देखते हैं कि जब ये ब्लू वाली लाइन टच हुई थी तो क्या हुआ था। देखो, तुम सोच के देखो, ब्लू वाली लाइन यहाँ पे है, ये ब्लू वाली लाइन जैसे मार्केट फर्स्ट टाइम टच किया, एक आज कब टच किया था, यहाँ पे देखो, टच करने के बाद मार्केट ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो निकला है वो यहाँ तक निकला। अगर पॉइंट ऑफ व्यू भी देखोगे बुरा बुरा, भाई साहब 250 पॉइंट, कम नहीं, 250 क्यों, उससे भी ओके, नॉट 250, और एग्जैक्ट ऊपर वाले लिक्विडिटी तक। वाह रे मार्केट तेरा खेला, क्या मस्त मार्केट चला यार। FOMC देखो भाई, मैं न्यूज का मुझे आइडिया नहीं है कब है, बता दो मुझे, मैं थोड़ा सा अवेयर रहूंगा। अभी क्या है ना, मार्केट थोड़ा फट रहा है तो मैं फटने दे रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे मैं बीच में कहाँ घुस जाऊंगा ये बताओ। एक समझदारी वाला काम करेंगे ना, जबरदस्ती कहीं पे तो घुस नहीं सकते हैं। हाँ, इतना मुझे पता है कि ये लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी पे बहुत ज्यादा ट्राई मारा है, इस ट्राई के बाद अगर मार्केट निकलेगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, इसलिए मैं अचानक से नहीं सोच सकता हूँ सेल करो सेल करो सेल करो। अगर जाओ, जैसे देखो यहाँ समझो, यहाँ क्या था, इसको देखो, जब भी मार्केट किसी लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, मान लो एक लेवल है जिससे बार बार बाय आ रहा है, बाय आ रहा है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट फाइनली उसको ब्रेक कर दिया मार्केट, तो तुरंत मत ये सोचना कि मार्केट ब्रेक करेगा और सीधे धड़ाधड़ 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 अब नेगेटिव ही हो जाएगा। अगर नेगेटिव होके किसी लेवल पे रुका है और अगला लेवल काफी ज्यादा नीचे है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट अगर एक नॉर्मल केस में, लाइक जैसे यहाँ पे मान लो मार्केट पॉजिटिव था, ठीक है, तो अगर यहाँ पे रुका है किसी लेवल पे और ये लेवल अगर आपका दिख रहा है कि ये ब्रेक हो गया है, तो आप समझिए कि मार्केट फिर एक बार सेलर को दिखाएगा कि तुम जीत गए हो, बायर कंप्लीटली हार गया, और फिर एक बार फाइट में कमबैक करेगा। जब ये वाला कमबैक हारेगा तब समझिए कि असली पावरफुल सेलर एंटर किया है। तो वही यहां पे भी एक्सपेक्टेशन में करके रखा हूं, सेम टू सेम, कि जैसे मार्केट यहां पे आया, फॉल किया, साइडवेज हुआ, एक जोन बनाया, जोन बनाने के बाद विन किया सेलर, बट एक बार में कोई भी बंदा विन नहीं करता यहाँ पे, फिर वो ट्रायल मारा। अब इसके बाद अगर सेलर आएगा तो वो सेलर बड़ा सेलर होगा और वो इसको कहां तक लेके जाएगा, मे बी वो इसको यहां तक लेके जाएगा। अगर इसके बाद सेलर आता है तो ये बड़े प्लेयर्स का फाइट होने वाला है। फिर आप देखोगे ओ भाई कहां तक गिर गया, इतना ज्यादा नहीं गिरना चाहिए था, क्यों, क्योंकि बड़ा प्लेयर निकला ना। बट बड़ा प्लेयर अगर इतना नीचे तक ला सकता है तो वो तो कोशिश करेगा कि इसको डिफेंड करें, ऊपर लेके जाएं, तो इसीलिए अभी फाइट चलेगा। क्या सर, कैसे ट्रेडर हो, लॉन्ग शॉर्ट दोनों एक साथ? अरे क्या करोगे जी, करना पड़ता है। जय तो मेरा दोनों चल तो गया ना भाई। काफी टाइम बाद लाइव में ऐसा 15 के लोगों को देख रहा हूँ, बड़े आदमी हो गए हो गुरुजी। अरे सम्राट भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हैंडसम लग रहे हो, थैंक यू सो मच। और सही है। हाउ कैन आई ज्वाइन इन योर प्रीमियम ग्रुप?
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है उससे किसी में भी अकाउंट ओपन कीजिए, पूरा पढ़ लीजिए प्रोसीजर क्या है, ठीक है, जो आपके लिए सुटेबल है वो कीजिए, और उसके बाद इस संडे सैटरडे संडे मैं आपका ऐड करा दूंगा, ठीक है, वो जो भी एक्सेस रहेगा। ईटीएच आपको कौन सा विड्रॉल मेथड यूज करना है था इंडिया में? सर आपकी पुरानी लाइव वीडियो डाल, अरे भाई क्यों पीछे पड़े हो? इवेंट के लिए देखो, इवेंट अभी नहीं आने वाला है, अभी बार बार देखिए यहां से यहां तक में मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ मार्केट जो है एक बार लो बनाया, उसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके एक हाई क्रिएट किया था, उसी हाई से फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया। इस बार पूरा लो तक नहीं जा पाया, थोड़ा पहले ही एक छोटा मोटा लिक्विडिटी से लिया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके वापस लिक्विडिटी के ऊपर एक रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, फिर नीचे आया। इसका मतलब क्या है, पास्ट में क्या हुआ है कि लिक्विडिटी लिए बिना ये मतलब जैसे यहाँ से बार बार लिक्विडिटी लेके जा रहा था, ठीक है, हाँ, हर बार ऑलमोस्ट लिक्विडिटी, बाइंग में लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं लिया है। तो इसका मतलब ये फिर अगर निकलेगा तो वापस जाएगा ऊपर, समझे बात को? यानी यही है कि अगर यहाँ से फिर से कोई ग्रीन कैंडल, एक आध ग्रीन कैंडल बनाता है, रुकता है और उसका हाई ब्रेक करता है, तो फिर इसके ऊपर का हाई मारेगा मार्केट। ये पैटर्न अभी फॉलो करेगा मार्केट, एक बार में इजिली ब्रेक नहीं करता है मार्केट किसी भी पैटर्न को। गुरुजी क्या है मेरा नीचे? सर 40,000 बाइंग है, क्या होल्ड करूं? तो समझे बात को, अगर ये यहां से टाइम पास करके निकला, देखो डायरेक्ट निकलेगा तो फास्ट हो जाता है, तो फास्ट में लर्निंग मिलेगा आपको, टाइम पास करके निकलता है तो मे बी एंट्री भी मिल जाए आपको, ठीक है। तो ये फिर इसका हाई मारेगा, वो चीज़ें हैं, क्योंकि मार्केट क्या है ना, पैटर्न भले बनाया है पर तुरंत ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। बाकी अगर यहाँ से कोई भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करे और सीधे गिर जाए तो पैटर्न बनेगा ही नहीं, लेकिन अगर बनता है तो पैटर्न थोड़ा सा टिकेगा। और टिक भी गया तो कितना पॉइंट आएगा वैसे देखना पड़ेगा, 40 पॉइंट का तो सारा मार्केट ही है। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, समझे? कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ब्रो सीटीसी। क्या है, कॉइन डीसीएक्स में चार्ट नहीं दिख रहा है? देखिए बढ़िया बात क्या है मार्केट का, इस कैंडल का हाई ही ब्रेक नहीं किया, समझे? क्योंकि अगर ब्रेक करेगा तो पैटर्न ब्रेक होगा, तो बोला ले भाई ब्रेक ही नहीं करते हैं अपन, तो चल भाई जिधर जा रहा जाने दो, ठीक है, अब चुपचाप मार के बैठो। कुछ वहां पे अगर थोड़ा सा हाई ब्रेक करता तो मैं तो पर्सनली सोच ही रहा था कि एक बाइंग का ट्रेड मार देता, ठीक है, भले बताता नहीं आपको, बट वो मेरा रहता बाइंग का ट्रेड। साला कितना ज्यादा। हम्म, सही है, हाँ ये सही है। हुँ, हाय भैया, हाय। गुरुजी क्या है, 1:50 कैप्चर, आई एम बिगनर्स, टॉप से बॉटम तक। हाँ तो बिगनर नहीं रहे तुम अब, ठीक है, तुम प्रो हो गए किस चीज़ में, ट्रेड को होल्ड करने में। 1:50 ऐसा नहीं है कि तुक्का से मिल जाता है, मिलता सबको है 1:50 वाला ट्रेड, होल्ड कौन कर पाता है? होल्ड वही कर पाता है जिसके अंदर कैपेसिटी है उस चीज़ को होल्ड करने का। गिर जाएगी मार्केट, गिर जाएगी भाई तो गिर जाने देंगे, ठीक है। ये जो है ना मर जाएगा। आज डीक्यूआरएस सेटअप देखो, आज डीक्यूआरएस सेटअप जबरदस्त चला है, और 10,000 लाइक्स तो तुमने किया नहीं, तो क्या ही बोलूं। देखो यहाँ पे समझो बात को, यहाँ पे ये सेटअप थोड़ा टफ था लेना, जिसके कारण मैं इसके लिए तैयार नहीं था, तो मैं इसको अवॉइड किया, जो कि कंप्लीटली लिक्विडिटी सेटअप है। अब थोड़ा समय लगेगा बट बन जाएगा, क्योंकि अभी कितना टाइम हुआ है, 18 मिनट हुआ है, मुश्किल से 1 घंटा 10 मिनट तो लाइव बुरा बुरा मैं रहूंगा, और 1 घंटा 10 मिनट में मार्केट में ट्रेड जरूर बनेगा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम है। आप देखो 10-15 मिनट में अगर मार्केट 60-70 पॉइंट्स मूव कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट है मोमेंटम। सर आपकी कोई, अरे भाई मेरा नाम ले लो सर प्लीज।
विच लिंक विल आई विल ओपन अकाउंट? मुझे भी ट्रेडिंग करना है। अच्छा, प्लीज भाई FOMC न्यूज तक जरूर रहना। 11:30, अच्छा 11:30 यानी कि हाँ तो रहूंगा तो। इंडिया का 11:30 नहीं, यहाँ का 11:30। मेरा लैपटॉप तो यहाँ का टाइम के अकॉर्डिंग है, मतलब सॉरी इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग है। चलो, आज ट्रेड लो हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। देखिए बात समझिए, अभी जैसे यहाँ पे एक छोटा ट्रेड बना, इस ट्रेड का एक्यूरेसी वेरी लेस है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई रोलर कोस्टर राइड में फंसना मैं नहीं चाहता हूँ। सेटअप वही है, पहला ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक किया है। मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहता हूँ मार्केट से। अगर वो कंफर्मेशन मुझे मिल गया तो डेफिनेटली मैं इसके बाद जो भी सेटअप बनेगा उस पर अच्छा ही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर ट्रेड करूंगा। तो आप भी मेरे ख्याल से अगर अभी सोच रहे हो कुछ भी दिमाग लगाने का, तो मेरे साथ एकदम रैशनल थिंकिंग करो। देखते हैं जो भी बेस्ट होगा उस बेस्ट पे फोकस करेंगे। हमारे पास बहुत सारे एवरेज ट्रेड आएंगे, उन सारे एवरेज ट्रेड्स को सीखने के लिए यूज करेंगे। अपना पैसा थोड़ा सा सोच समझ के डालेंगे। अब देखिए जो डेस्परेट लोग हैं वो तो यहाँ पे बाय कर किए होंगे, क्योंकि पता है उनको कि भाई मार्केट जब पैटर्न में है तो पैटर्न जब वही चल रहा है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। बट मैं नहीं चाहता था कि मैं रिस्क लूँ यहाँ पे कि मार्केट यहाँ जाए और फिर गिर जाए मान लो, और फिर ऊपर जाए। तो इसके कारण, क्योंकि थोड़ा सा ना होप के भरोसे ये सारे ट्रेड्स हो जाते हैं कि भाई मार्केट कर दे, शायद कर दे, शायद ना करे। तो वो चीज़ है, मुझे और ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए होता है। क्योंकि देखिए अब क्या है ना, जैसे ये यहाँ से निकला, यहाँ जाने के बाद इसको दो डिसीजन लेना है। आइदर पूरा पैटर्न बदलना है इसको यहाँ तक के लिए, यहाँ तक, या तो फिर वापस। यानी कि डिसीजन का लेवल कौन सा है यहाँ पे, यहाँ से क्या डिसाइड होने वाला है, या तो ये या तो ये। अब बोलोगे ये तो हर जगह होता है, नहीं हर जगह नहीं होता है। किसी जगह पे मार्केट ऐसा ऐसा भी करता है, ठीक है, और उसके बाद ऊपर से जाके गिरता है। तो जो पॉइंट होगा यही वो पॉइंट होगा, मान लो कि जहां से ये या तो ये, तो वैसे ये वाला पॉइंट वही है। अभी फिलहाल के लिए बाइंग में दे रहा है ये। सर प्लीज मेरी टंकी में मदद करो। सर वॉचिंग कम हो रही, तो क्या करेंगे, वॉचिंग का अचार डालेंगे क्या, ये बताइए। ये तो चल गया जिग जैग पैटर्न वाला, चलो कोई नहीं। सेल का ट्रेड इसीलिए थोड़ा सा मैं नहीं देख रहा था। मैं बोला मुझे सेल का ट्रेड में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। बाइंग का ट्रेड का यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था अगर मिलता तो, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नीचे आके बनाया तो मैंने छोड़ दिया यार। और जाने तो वही हुआ, क्या बताया था आपको, या तो यहाँ से सीधा ये या तो ये। तो अब दूसरा वाला पार्ट हुआ भी जाएगा और ऊपर जाएगा। हाँ वेल वेल वेल, सर आपकी स्ट्रेटजी क्या है? कॉइन DCX नॉट शोइंग चार्ट, अच्छा तो रिवर्स करना, रिफ्रेश करने से भी नहीं आ रहा ना। होल्डिंग 0.11 सजेस्ट TP एंड AMD स्टॉक प्लीज। बस पे मैंने बोला था सर। अरे देखिए, भले हमारा बाइंग का ट्रेड ना बना बट सेलिंग में अपन बच गए। और ऐसे सेलिंग पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, खासकर ये जो सेलिंग आता है ना कि बहुत ज़्यादा फाड़ देगा या कुछ करेगा, वैसा नहीं रहता है। हाँ अफसोस इस बात का है कि अगर वो कुछ मैं एक्सपर्ट स्कैल्पर को पहले बोल पाता, जैसे यहाँ तक तो बोला, बट अगर यहाँ बोल पाता ना कि भाई ये ऊपर जाएगा, तो कुछ लोग कुछ कुछ पैसे बना लेते, कुछ का डिसेंट पैसे बना लेते हैं। तो ये छूट गया हमारे हाथ से। गुरुजी 40-46 से शॉर्ट किया हूँ, होल्ड या एग्जिट? देखो बड़ा पर्सपेक्टिव में अगर होल्ड किए हो तो बड़ा पर्सपेक्टिव की तरह सोचो। अगर सिर्फ स्कैल्प करने आए थे तो स्कैल्पर की तरह सोचो। जो पर्सपेक्टिव से एंटर किए हो उस पे स्टक रहो, उस पे रहो। गुरुजी $70 बुक आज ट्रेड नहीं किया है। देखो तुमको एक बात बताता हूँ, आपको क्या बताया था कि मैं जो है एक नया कंट्री शिफ्ट हो रहा हूँ, सिटी नहीं कंट्री। तो मेरा ब्रेन जो है वो अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि मैं ऑप्टिमम लेवल को अपना अनलॉक कर पाऊँ। तो आदमी का एक नेचर है, वो क्या होता है कि जब भी वो डिमोटिवेटेड होता है, जब भी वो लो फील करता है, जब भी वो एंजाइटी में रहता है, जब भी वो बोल सकते हो कि लूजिंग फील करता है, लूजर की तरह फील करता है, वो क्या करता है पता है, वो ट्रेड करता है। और ट्रेड करके प्रॉफिट कभी नहीं बनाता है, वो लॉस करता है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा ठोकर खा के सीखा हूँ कि जब भी आप लो फील करो, डिमोटिवेटेड फील करो, लो मतलब लूजर की तरह फील करो, या ऐसा फील करो कि मान लो एक्टिव फील ना करो, कभी ट्रेड मत करो। तो मेरा क्या था कि मैं लूजर की तरह तो फील नहीं कर रहा था, बट बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी फील नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी फील नहीं कर रहा था, एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा था। तो उसके कारण मैंने अपने ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पास्ट के डेटा से पता है कि मेरा मूड पे डिपेंड करता है क्या आउटकम आने वाला है मार्केट से मुझे।
समझे बात को। चलो देखो क्या बताया था आपको यहाँ पे कि देखो ये जो जगह है ना वो ऐसा जगह है कि आर या पार, ठीक है। फाइंड आउट करने में थोड़ा सा लेट हो गया हमें कि इस चीज को यहाँ तक फाइंड आउट किया कि चलो अब ये जिगजैग करने वाला है, यानी कि ये निकल जाएगा, ठीक है। और वही है, यहाँ से सीधे निकाला, काफी अच्छा मूव दिया, जिधर जाता एक तरफा जाता, ये चीज क्लियर था। अब अफसोस इस बात का कि देखो बात समझो, 20-25 हज़ार 15 हज़ार, अभी कितना 18 हज़ार लोगों के बीच में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक कैंडल के भरोसे ट्रेड लेना, क्योंकि ट्रैप होने का भी डर होता है। बट मार्केट दे रहा है मोमेंटम, तो अच्छी बात है, सीखने को मिला। रेडबुल पी रहे हो? नहीं नहीं नहीं, चिल गुरुजी 1.7, वाह भाई। एफओएमसी का क्या व्यू है? देखो हार्मेक्स, मैं थोड़ा न्यूज़ वाला एनालिसिस नहीं करता हूँ तो इसका आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। आपका कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं? देखिए मैं तो ग्लोबल यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा दुबई का सब कुछ है, ठीक है। तो मैं एक्सएनएस यूज़ करता हूँ, वेंटेज भी यूज़ करता हूँ, और एक्सएम भी यूज़ करता हूँ। मोस्टली मैं वेंटेज और एक्सएनएस यूज़ करता हूँ क्योंकि इनका टर्मिनल थोड़ा ठीक लगता है मुझे। इंडियन प्लेटफॉर्म है बट थोड़ा चार्जेस मेरे लिए ज़्यादा हो जाता है, और मेरे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, सबके पास नहीं रहता है। क्या है फाउंडेड अकाउंट प्रीमियम कब ज्वाइन होगा फॉर्म फिल करने का? सैटरडे संडे को ओपन करूंगा आपका एक्सेस, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं टिल सैटरडे, टिल नॉट सैटरडे, फ्राइडे को ओपन करते हैं, ठीक है। तो जितने लोग हैं टिल फ्राइडे अपना पूरा करके रखिए। टिल फ्राइडे, उसके बाद क्योंकि गुरुजी बोथ साइड लिक्विडिटी भी लाइक क्या करें? देखिए अगर दोनों साइड लिक्विडिटी है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लिक्विडिटी तो हमेशा दोनों साइड रहता है, ऐसा थोड़ी है कि लिक्विडिटी कभी भी एक साइड रहता है, हमेशा दो साइड रहता है। बट आपको सोचना पड़ेगा कि इक्वेशन किसके पलड़े भारी पड़ रहा है, किसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, उसका हाथ पकड़ते हैं। जैसे मान लो आज ही का बात करते हैं, क्या बाइंग साइड में ही मोमेंटम आना था या सेल साइड में आने का प्रोबेबिलिटी नहीं था? बट बात क्या है ना कि मैं कभी भी सेल साइड का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखा, यहाँ पे देखूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखूंगा, बट अभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मार्केट किस तरीके से, आपको जो बताया, स्ट्रगल करता है, लेवल पे टाइम पास करता है, फिर पहुंचता है। तो दोनों साइड का लिक्विडिटी होने के बावजूद भी मैं इस चीज को नहीं ढूंढ पाया, बट इस चीज को मैंने ढूंढा। इस चीज को भले ले नहीं पाया या दिलवा नहीं पाया आपको, बट ढूंढा, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइंड कैलकुलेट किया कि किसका ज्यादा इक्वेशन में पोटेंशियल है, ठीक है। और फिर ये नया हाई भी तो बनाया, क्या बताया था आपको कि ये जैसे यहाँ पे हम लोग ट्रेड ढूंढ रहे थे कि अगर ये निकलेगा तो नया हाई बनाएगा, नया हाई बनाया। अब एक और बात सुनना, ठीक है, पैटर्न तो अभी कंटिन्यू है, अब देखो क्या होता है। थोड़ा सा गलत जगह पे हम लोग पहुंच गए हैं। मूड ऑफ है क्या? ना ना, मूड क्यों ऑफ रहेगा भाई? डिपॉजिट नहीं हो रहा है? अच्छा भैया, मेरे पास $100 देखिए, इंडिया में नहीं ओपन कर सकते हो आप एक्सएनएस का अकाउंट, समझे? इंडिया में 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट जब से एक्सएनएस बंद है, तो अब फायदा ही नहीं है उस पर बात करके। तो जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या यूएई या एनआरआई यूजर हैं उनके पास ये ऑप्शन है। भैया आप दुबई क्यों चले गए? बहुत सारा रीजन है, ठीक है भाई। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? मेरी स्ट्रेटजी लिक्विडिटी पे है। 3999 से बाय किया हूँ। देखो जिसका नीचे से बाइंग है ना वो सही जगह पे बाय कर लिया है। आज तो सबसे बेस्ट ट्रेड मारा है जिसने DQRS मारा है। मुझे नहीं लगता ऐसा सेटअप मतलब एग्जिस्ट करता है मार्केट में, जिस तरह का इतना वीडियो वायरल होने के बाद साला 1.1 मिलियन व्यूज चला गया है उस रील, मतलब उस लॉन्ग वीडियो पे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है इतने कम टाइम पीरियड में। बट फिर भी वो स्ट्रेटजी वर्क एकदम उस तरीके से कर रहा है। अगर सेम स्ट्रेटजी में इंडियन मार्केट का कोई बता देता ना, अभी तक खत्म हो जाता, वो पूरा मोमेंटम ही खत्म हो जाता मार्केट में, वो काम करना ही बंद कर देता है। डेली क्वालिटी रिवर्सल्स, DQRS का फुल फॉर्म। गुरु जी आपसे सीख के 5 से $230 बना लिए। अरे फयाकल, काफी पैसा बना लिया। हाँ जी हाँ जी, किसी भी कंट्री से हो आप हमारे कम्युनिटी में आ सकते हो, सबके लिए ओपन है, ठीक है। 10,000 लाइक्स करो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? देखो इस जगह पे ना थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं मैं, क्यों लगा रहा हूं, और अब थोड़ा सा ना और थोड़ा क्रिटिकल सोचना पड़ रहा है। और आज मार्केट क्रिटिकल है। अभी क्या बताया मैं, मार्केट जो पैटर्न में उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट का पैटर्न क्या चल रहा था, ये। अब क्या है ना कि अब अगर मार्केट यहां तक आ गया तो ये पैटर्न पकड़ लेगा लोग, तो मार्केट क्या कर सकता है, नीचे आएगा लेकिन फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो इसके कारण अगर ये लेवल पे कुछ बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ठीक है। या इसके बाद अगर कुछ फॉल आएगा तो वो फॉल बड़ा आ सकता है, तो यहाँ पे फॉल देख सकते हैं। तो ये चीजें अभी पैटर्न बदलने का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देख रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में पैटर्न बदलता है, ठीक है। इसके बाद अगर गिरता है तो वो बहुत बड़ा फॉल नहीं होने वाला है। इसके बाद अगर गिरेगा तो वो फॉल थोड़ा छोटा होके फिर मार्केट जो है एक कवर अप करेगा, गिरेगा, ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा, लेकिन एक बार में शायद नहीं गिरेगा। जो ये पैटर्न बार बार चला था ना कि धड़ा, जितना बायर उतना सेलर, जितना बायर उतना सेलर, अब अगर आया तो थोड़ा कम सेलर, और उसके बाद अगर आया तो सबसे ज्यादा सेलर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। कभी कभी तो लगता है साला ये ब्रेन मेरा साथ देना बंद ना कर दे, डर लगता है। बिग ग्रीन कैंडल 11:30, अरे भाई साहब अभी तो 1 घंटा 30 मिनट लेट है ना उस चीज में। सर जीओटी ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? देखो जीओटी तो पेड था और पेड ही रहेगा, क्योंकि उसको मैं ये नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो जो ज्वाइन किया है उनके लिए गलत हो जाएगा, ठीक है। गुरु जी आपका ट्रेड को फॉलो करके 30,000 से 15 लाख बनाया है ओनली 45 दिनों में, थैंक यू गुरु जी, लव फ्रॉम उड़ीसा। तापस जैना भाई, आप एक अच्छा काम ये करना कि उस 45 जो भी लाख आपने कमाया, 15 लाख ना, 15 लाख में से लगभग ऑलमोस्ट अमाउंट जो है आप निकाल लेना। क्योंकि देखो ट्रेडिंग जो है ना, मेरे जैसा आदमी जब इतना ऊपर उठने के बाद भी गलतियां कर देता है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि भाई मेरे से अगर किसी का भी कुछ भी भला हो सकता है, मेरे एक्सपीरियंस से तो हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि महल बनाना बहुत आसान है, ठीक है, पर महल बचाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ क्या होता है ना कि महल बना तो लोगे, लेकिन उस महल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, वो महल एक दिन तहस नहस कर लोगे। तो महल को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, और इसीलिए मुझसे भी होती है गलतियां, तो आप ना करो, समझो। मैं किस तरह से अवॉइड करता हूँ, आप भी उस तरीके से अवॉइड करो। अब क्या बताया, मैं थोड़ा दुबई आने के बाद ट्रेडिंग कम कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं लॉस करूंगा। फिर माइंड एक बार सिंक्रोनाइज, अब 3 दिन से देखो मेरा ब्रेन बहुत ही ऑप्टिमम लेवल पे चल रहा है, तो अब थोड़ी दिक्कत है मुझे, और 2 से 3 दिन करूंगा माइंड एकदम टॉप नॉच पहुंच जाएगा। कैलकुलेशन क्या है, रैशनल थिंकिंग यही है ना कि भाई मार्केट पैटर्न में चल रहा है, जाएगा तो ऊपर जाएगा, हाई मारेगा। मार्केट इस लिक्विडिटी से या तो नीचे गिर जाएगा या तो इतना ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी जैसे बताया कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये फॉल बड़ा नहीं करने वाला है, ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर ऊपर गया तो जो फॉल आएगा वो बड़ा करेगा, यही कैलकुलेशन है। अभी देखिए, हाई ब्रो, भाई सेल कहाँ से करें? देखिए सेल का ट्रेड करके मुझे लगता है पर्सनली फायदा नहीं है, ठीक है। रीजन, क्योंकि लोग पैटर्न पकड़ चुके हैं तो सब यहाँ पे तैयार होंगे। जैसे यहाँ पे सेल हुआ है, असलियत में सेल का सेटअप यहाँ बना है एक रेड कैंडल का लो ब्रेक होने पे, ठीक है। अब मान लो ये सेल का बेसिक सेटअप क्रिएट हुआ है, मुझे नो डाउट हो सकता है कि ये सरप्राइज केस में यहाँ तक आ जाए, बट नॉर्मल केस में क्या करेगा मार्केट, थोड़ा मोड़ा मोमेंटम देगा और फिर ट्रैप करने जाएगा। क्योंकि ये जो ट्रेड है, ये ऑलमोस्ट हर आदमी इस पैटर्न को पकड़ चुका है कि मार्केट जब भी एक बार हाई मारता है वहां से मार्केट फॉल कर जाता है, जब भी एक बार फ्रेश हाई मारता है वहां से मार्केट फॉल कर जाता है, जब भी एक बार फ्रेश हाई मारता है वहां से मार्केट एक बार ब्रेक कर जाता है। तो जब भी एक बार हाई मारेगा मार्केट फिर से नया लो करेगा, और मार्केट इस पैटर्न को पकड़ लिया है कि बेटा रुको दिखाता हूं। मे बी उल्टा होगा अभी कि ग्रीन कैंडल आ रहा है, ग्रीन कैंडल से और ज्यादा ऊपर चल जाए मार्केट, ठीक है। मैं भले यहां पे ट्रेड ढूंढ रहा हूं इस जगह पे, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ढूंढने का क्यों था, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ही आ जाए मोमेंटम, ठीक है, बट मेरा यहाँ ढूंढने का क्यों था मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो एक होता है सही होना कि हाँ यहाँ से मार्केट यहाँ तक चल गया, और एक होता है पैसा बनाना कि चलो सही होगा तो हमारे पास एक डिसेंट टारगेट तो है 40 पॉइंट का, यहाँ पे टारगेट नहीं मिलेगा हमें, तो इसके लिए इसको फिर देख के ही बस देखेंगे और क्या कर सकते हैं। बट यहाँ अगर ये चीज बनेगा तो अपन ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनेगा। तो इसीलिए इतना ऊपर से बनेगा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इतना नीचे से बनेगा तो आई एम इंटरेस्टेड, तो वो वाली बात है। सैंड मिल, देखो क्या किया, अभी क्या कर रहा है, जो बंदा यहां शॉर्ट किया होगा क्या हुआ होगा आप बताओ, लुप लुप चल रहा होगा उसका, और लो लुप लुप फेल किया ना उसको, कर दिया ना उसको फेल। अभी मान लो ये शॉर्ट अगर कोई बना दिया होता, क्या होता उसका, एसएल हिट। अब एक बात समझिए मैं क्या बोला आपको, कि देखो दोस्त, मैं पर्सनली इतना इसको नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा टारगेट बड़ा होना चाहिए। बट ऐसा बहुत सारा आदमी है जो इस ट्रेड को मारा होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बताया है वही है कि इस बार ग्रीन का मतलब यहां से जब भी बायर आएगा वो बायर इसको पैटर्न बदलेगा, मार्केट ऐसा डायरेक्टली फॉल 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 नहीं करने वाला है। पैटर्न ब्रेक किया ना, हाँ यहां बनता तो मैं डैम से और बहुत ही अच्छे तरीके से लेता और दिलवाता भी, बट ये ऊपर बनाया, तो ऊपर बना ना लेने का रीजन आपको बता ही दिया था। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया, क्या बताया कि देखो भाई मेरे लिए
डिजायर टारगेट तक नहीं पहुंचेगा वो, तो मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टारगेट के लिए उसको पकड़ के, क्या बोला था स्टॉप लॉस जाएगा, कौन सा ट्रेड दिया भाई मैंने, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस जाएगा। कौन आदमी के लाइव देख रहे हो, लाइव कैसे देख रहे हो मेरे भाई, एक बात बताओ। कोई बोल रहा है क्या बोला था ऐसा जाएगा, मैंने किस साइड का पॉइंट ऑफ व्यू बोला था, आंख खोल के देखो ना मार्केट में, जो बोल रहा हूं वही हो रहा है। सेल और नॉट सेल, अवॉइड, अभी सेल अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि मार्केट इस पैटर्न से दूसरे पैटर्न पे शिफ्ट हो रहा है, इवन अभी भी फॉल कर जाएगा तो वही पैटर्न बनेगा, तो मार्केट अब थोड़ा पैटर्न बदलेगा। बातें बनाने के लिए बनाता है ये बंदा। यस, हाँ सत श्री अकाल जी, बिल्कुल सत श्री अकाल। 40-22 की लिक्विडिटी सेल, देखो बात समझो बात को, अब ना मैं हड़बड़ में रस में ले नहीं लूंगा ट्रेड, चाहे तुम्हें बुरा लगे, अच्छा लगे, गुस्सा लगे, गाली दो, कुछ भी करो, क्योंकि मैं बहुत रस में ट्रेड लिया जब मेरा नया नया, मतलब बोल सकते हो कि वो माइंडसेट खराब चल रहा था, दुबई जब आके थोड़ा सा टाइम लगा मुझे पूरा शिफ्ट होने में। अब मुझे लगता है कि मैं अपना खराब नहीं करूंगा, मैं जैसे करता हूं कि भाई मैं 2 घंटे बैठ जाऊंगा, सिखाने वाला पॉइंट ऑफ व्यू 10 चीजें सिखा दूंगा, ट्रेड वही वाला दूंगा जिस ट्रेड में मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, सीधी बात है। हाँ, अगर कुछ नॉलेज वाला बात है कि यहाँ से मार्केट उठ सकता है, यहाँ से मार्केट आ रही है पार, ये वाला पैटर्न फेल होगा, सब बताऊंगा, ट्रेड वही दूंगा जिस पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा मुझे। आपको बुरा लगे तो आप फ्री हो, यूट्यूब में कहीं भी किसी के साथ भी दे सकते हो, ट्रेड दे रहा है, मैं अपना खराब नहीं करना चाहता हूँ अब जो भी बनाया है, ठीक है। और इसमें मुझे लगता है मेरे सब्सक्राइबर का भी बेनिफिट है। यस गुरु जी, बेस्ट चीज, अब बेस्ट ही पकड़ेंगे, अगर नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे, जाने दीजिए, कल पकड़ेंगे, लॉस तो नहीं करेंगे ना। क्या अच्छा एक बात बताइए, आप लाइव स्टार्ट होते ही सबसे पहला बात यही बोला आपको कि अगर बाइंग में हो तो बाइंग में थोड़ा पैसा मिलेगा, बड़ा पैसा मिलेगा, बहुत बड़ा तो नहीं बोल रहा, बड़ा पैसा मिलेगा, मिला ना? एक बार ही बोला कि सेल में पैसा मिलेगा, सेल पकड़ लो, छाप लोगे पैसा, सोच के देखो, जरा दिमाग लगाओ, सुन के लगता है कि ट्रेड नहीं दिया तो फालतू बातें कर रहा है, अभी मैं आपको 4 सेल का ट्रेड देता क्या हालत होता, सोच के देखो, एक भी ट्रेड बताया सेल का कि ये पकड़ लो, इवन यहाँ पकड़ भी रहते तो आपको बोला कि देखो इसका स्टॉप लॉस जाएगा, देख लो आंखों के सामने कि कैसे स्टॉप लॉस जाएगा। अभी फिर कोई सेल पकड़ रहा था, उसको बताया कि दोस्त मार्केट पैटर्न बदल रहा है, रुक जाओ, आएगा सेलर, मैं बताऊंगा तुमको, सामने से बोल रहा हूं, मैं बताऊंगा तुमको वो एंड पॉइंट जहां से सेलर, भले ट्रेड बता पाऊं या ना बता पाऊं इसका कंफर्मेशन नहीं देता हूं, लेकिन वो लेवल जरूर बता दूंगा कि यस अब यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है ये जगह से, आई डोंट नो विच कैंडल, बट ये एंड पॉइंट है। समझे बात को, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर जी, राम राम भाई। आ, सर टैक्स का रोड मैप बता दिया, देखो यार सीए से कांटेक्ट करो ये सब चीज़ के लिए, मैं क्या इस पे आपको रोड मैप दूंगा। ब्लैक स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है क्या? ठीक तो है चार्ज वार्ज। 1:50, देखो बात समझो, जो ये लोग लिखते हैं ना सर आज 1:35 बुक किया है सेल साइड में, ट्रेडिंग इसी चीज़ का नाम है। मुझे तो लगता है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए सीखने पे, ट्रेड तो भाई तुम अगर सच में सीख जाते हो ना, तो मेरा जो DQRS सेटअप का वीडियो दिया है आपको, उस वीडियो के थ्रू सेटअप बना है, क्या बोला है वीडियो में याद है ना आपको? डेली कैंडल मार्क करो, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो, आप ट्रेड लो। मैं लाइव हूं ना हूं, मार्केट का ट्रेड देखो किस तरीके का ट्रेड दिया मार्केट ने। DQRS का सेटअप ये देखो, यहां एंट्री मिलता है, यहां पे भाई साहब लाजवाब, बट छोड़ो, वीडियो नहीं देखे हो देख लेना, ठीक है। FOMC न्यूज़, अच्छा न्यूज़ तो अभी कितने बजे आ रही है? 11, 11:30 में आ रही है ना। देखिए प्राइस एक्शंस के थ्रू मैं बता दूंगा कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है, ऐसे थोड़ा सा मुश्किल है बट प्राइस एक्शन से बता दूंगा। और एक बात और बताता हूं, मैं इस ट्रेड को यहां पे बनता तो डेफिनेटली लेता, यहां नहीं लेने का रीजन भी कहीं ना कहीं ये फाइट ही है कि भाई मैं फाइट में नहीं इन्वॉल्व होना चाहता हूं। अभी मान लो मैं ट्रेड बोल दूंगा, मेरा पूरा धड़कन तेज रहेगा कि 20,000 आदमी मेरे साथ घुसा हुआ है और सबको पहले तो पार्शियल निकालो और फिर साला बड़ा टारगेट नहीं दिया। मेरा आदत कैसा है आप तो जानते ही हो, मैं एक ट्रेड पकड़ता हूं और सोचता हूं कि वो एकदम अनंत काल तक चले, अब वो ट्रेड मुझे इस वे वाला दिख नहीं रहा है, तो मैं बोल दूंगा, फिर अभी आपको बार बार निकालने के लिए बोलूंगा कि निकलो निकलो निकलो, हाफ एग्जिट करो, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, उसके चक्कर में बड़ा वाला सेल छूट गया तो वो खराब लगेगा। तो इसीलिए बेटर है कि आप पॉइंट ऑफ व्यू दे दो सामने वाले को कि क्या होगा, लेकिन ट्रेड पकड़ाओ जो सबसे बेटर लगे आपको। सर DQRS दोबारा समझा दो, लॉस हो रहा है हमारा, बहुत सिंपल है, वीडियो रिपीट कर लीजिए जाके, DQRS सेटअप इतना इजी सेटअप है यार,
अनंत काल। अरे वही टारगेट रहता है। अब परसों वाला लाइव देखिएगा ना, एक ट्रेड पकड़ते गिरता वो मार्केट में, पूरा ही मार्केट रिवर्स किया उसमें। तो क्या था, डीक्यूआरएस का वीडियो का लिंक देखिए, डीक्यूआरएस का वीडियो का लिंक आपको इस पे जाना है, वीडियो सेक्शन में आपको पहला ही लास्ट वीडियो जो है आपको दिखेगा, ये वाला डीक्यूआरएस दिख रहा है। इससे आसान स्ट्रेटजी नहीं मिलेगा। आप देखोगे वीडियो के व्यूज तो दिमाग हिल जाएंगे। 11,67,000 इस पे पैसे भी बने हैं मेरे, $2,000। ठीक है, क्योंकि वीडियो को मोनेटाइज करके रखना पड़ता है। तो और देख लो, बहुत सोचते हैं ना लोग कि बहुत पैसा बनता होगा यूट्यूब से। कितना पैसा बनता है एक बार इस पे भी देख लो, 11 लाख व्यू बनता है, तब कहीं जाके $2,000 बनता है। साला उससे ज्यादा तो रेंट लग जाता है 15 दिन का। ठीक है, तो सर्वाइवल तो बहुत सारे लोग यूट्यूब यूट्यूब लाइव तो डिमोनेटाइज रहता है लाइव को, क्योंकि आपका ऑडियो ये नहीं रहता, क्या बोलते हैं आपके लिए एड्स आएगा तो फिर मूड खराब होगा आपका। तो वो चीजें, तो यही वाला वीडियो है, देख लेना इसको, बहुत अच्छा लगेगा। लाइव नहीं चल रहा है। विच लिंक विल ओपन अकाउंट, देखो चारों पांचों जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन, किसी में भी अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, आपको एक्सेस मिल जाएगा। और देखो मैं बताता हूं आपको एक्सेस का क्या सीन है, सुनना। फ्राइडे को, अभी जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों ने आपको 2 दिन पहले, 2 डेज बिफोर, आज भी बढ़िया ट्रेड मिला था। गोल्ड में एक बहुत जबरदस्त ट्रेड अपन दिए। पता है गोल्ड का एक बाइंग का ट्रेड था, हमारी टीम मेंबर मुझे बता रहे थे कि वो मिस हो गया, इतना बुरा लग रहा था क्या बताऊं। बट कोई नहीं, आज मिस हो गया, मिस हो गया। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आप फ्री में ग्रैब कर सकते हो। क्या है उसके लिए, जो भी प्लेटफॉर्म है ABCDE, जो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जिसमें भी अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, आप देख लेना अपना टेरिटरी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 150, 15,000 रुपीज या फिर समझ लो $150 के ऊपर अगर आप कैपिटल है और ट्रेड करते हो, 3 ट्रेड प्लेस करते हो, पार्टनर आप चेंज कर लो, सबसे सिंपल है, पार्टनर कोड दिया हुआ है। या अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो लिंक से। ठीक है, आपको फ्राइडे का मैं विंडो ओपन करने वाला हूं, फ्राइडे से लेके संडे के बीच में आपको एक्सेस मिल जाएगा ग्रुप का। ठीक है, लेकिन डेट आपको फ्राइडे से संडे के बीच में मिलेगा। तब तक, जैसे आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, 3 दिन में आपको प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, पार्टनर चेंज करना बहुत ईजी है, यूट्यूब पे चाहो तो वीडियो भी देख लो, और अगर नया अकाउंट बनाना है तो आप नया बना सकते हो, जो भी है, बट प्रोसेस वही है, 3 ट्रेड और 15,000 एक्सेस मिल जाएगा। और एक बार अगर एक्सेस मिल गया तो समझ लो फिर कम्युनिटी में आप हमारे साथ जुड़ जाते हो। और अभी जो प्लानिंग है आप तो देख ही रहे होगे, कम बैक तगड़ा लेवल पे, तो उसका पार्ट आप भी रहोगे। ठीक है, गुरु जी स्विंग ट्रेडिंग बता दो। अच्छा वेंसडे आज, तो थर्सडे फ्राइडे 2 दिन बचा हुआ है, 2 दिन में कंप्लीट कर लो। माय डियर गौतम भैया प्लीज हेल्प मी। क्या हुआ आयुष बाबू? निफ्टी गैप डाउन, देखो निफ्टी का सीन क्या है उसके लिए थोड़ा बाद में प्लान बनाएंगे। ठीक है, नीचे नीचे प्रीमियम ग्रुप के लेबल्स, हाँ लेबल्स भी आपको भेजते, देखिए बात समझिए, अभी जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, ये, और देखो एक और बात, अभी 20,000 लोग हैं, कोई भी अनसंड ग्रुप ज्वाइन मत कर लेना। मेरे जो 2 चैनल्स हैं, एक है ये जिसमें 2,81,000 मेंबर्स है, एक में 18,000, दोनों में व्यूज देखो 7,700, 7,800, इस पे कितना व्यूज है, 71,000। ठीक है, 79,000, 69,000, 65,000। तो आप अगर किसी भी अनसंड ग्रुप में हो तो इमीडिएटली उससे एग्जिट करो। अगर दिख रहा है व्यूज 200, 150, तो बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि बनाते हैं लोग। ठीक है, बाकी आपको लेबल्स भेजा जाता है हमेशा, लेबल्स अच्छा अच्छा लेबल्स जो है वो हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसपे आप मेजर लॉन्ग 7,822, ठीक है, तो देखोगे कि आप जो है ट्रेड्स उससे अकॉर्डिंग बनते हैं। 7,822 दिख रहा है आपको, एकदम मेजर लॉन्ग का जो लेवल पहले दिया गया था वहीं से मार्केट देखिएगा बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। तो आपके लिए देखो, ये नहीं बोलता हूं कि यहाँ पे एंट्री हो जाता है, ये फ्री वाला चैनल का बात कर रहा हूँ, इस पे आपको कोई भी पैसे या कुछ भी मतलब अकाउंट पार्टनर चेंज करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल वाला, इसको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इससे क्या होता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है, मार्केट खोलोगे तो मेजर शॉर्ट कहाँ पे होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हो सकता है, मेजर शॉर्ट कहाँ पे हो सकता है, मेजर लॉन्ग कहाँ पे हो सकता है। बाद में अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो देखो बन रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। आपका एक पर्सपेक्टिव हो गया ना कि देखो एक फॉल करता हुआ मार्केट किस जगह से यू टर्न मारेगा। अगर हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि यहाँ पे मेजर लॉन्ग का ट्रेड है, मेजर लॉन्ग का ट्रेड है 22 पे, तो आपके लिए कितना इजी होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला है यहाँ पे क्या, तो आप सोचोगे कि नहीं नहीं आप शॉर्ट का ट्रेड नहीं देखना है, या मान लो शॉर्ट में आप ऑलरेडी हो तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि जगह देख के एग्जिट मार जाना है। तो ये चीज़ है, बाकी इस पे तो पूरा पूरा आपको बेस्ट तरीके से ट्रेड मिलता है, इसका तो बात ही छोड़ दो, ये लास्ट दिन का ट्रेड था जो आग ही लगा दिया था। ठीक है, और सर्च करके कोई टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करेगा, अगर कोई भी सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन किया है कहीं से भी, उसको इमीडिएटली निकलो। मैं आपको लिंक दे देता हूँ पिन कमेंट में, फ्री वाले टेलीग्राम का, ओपन वाला, जिसमें लाइव का नोटिफिकेशन आता है। अभी इसको
ये कर लो, ठीक है। और जो भी है इसके अलावे दूसरा चैनल ओपन में, चाहे उसका 1.5 लाख फॉलोअर हो, 50,000 फॉलोअर, रिपोर्ट मार दो भाई मेरा, ठीक है, उड़ाओ उन चैनल्स को। हाँ, ठीक है, पिन कमेंट में डाल दिया है। किसका पिन कमेंट चला गया? ये है, ठीक है, इसको पिन कमेंट में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, मैसेज पिन। भाई क्या है भैया, आप स्विंग्स के लिए कौन सा स्ट्रेटजी यूज करते हो? देखो स्विंग्स के लिए सबसे बेस्ट लेवल यूज करता हूं मैं, और उसी पे देखो, यहाँ पे समझे बात को, यहाँ पे फाइट करना क्यों खराब था? क्योंकि फाइट करने के बाद रिवॉर्ड नहीं था। अब इसका भी स्टॉप लॉस जाने वाला है, ठीक है। शॉर्ट का ट्रेड थोड़ा थोड़ा सा टाइम देना होगा, बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि साला ये कहीं ऐसा ना करे कि एक बार नीचे आए और फिर बाइंग आ जाए, इस चीज़ का मुझे डर है। मैं चाहता हूँ क्या पता है, मैं सही बताता हूँ मैं दिल से क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा और ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ से अगर शॉर्ट करेंगे ना तो फंस जाएंगे और लफड़ा हो जाएगा। अगर ये ऊपर गया और यहाँ पे कोई शॉर्ट होता है तो इस पर मज़ा ही आ जाएगा। पर ये अगर ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनाएगा ना तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं ना शॉर्ट कर पाऊंगा और ना ही बाय कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बाय अगर कर दिया तो पता चला ये सिर्फ रिट्रेसमेंट रहा तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो मार्केट वो पैटर्न बना नहीं रहा है, बस बनाने बोलो मार्केट को कि ब्रो यहाँ से निकल जाओ या कहीं से भी निकल जाओ, ताकि मैं थोड़ा ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड सोचूं भाई। पहचान भैया, गौतम भैया जी की जय, कुछ भी। तो इसीलिए टिल फ्राइडे यू हैव डेट, टिल फ्राइडे, ठीक है, आपके फॉर ग्रुप ज्वाइनिंग ओपन है, आप कर लीजिए आज ही। गौतम भाई का सबका साथ सबका विकास, यस। गोल्ड गोइंग टू 3450 नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ 3450 नहीं जाएगा। पूछो क्यों? 3450 इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि डेली कैंडल पे लगाओ और एक चीज मार्क करो, सबसे बड़ा लेवल कौन सा है? सबसे बड़ा लेवल, तो सबसे बड़ा लेवल ये है, ठीक है। तो ये लेवल अगर इतना बड़ा है, आपको लग रहा है कि ये लेवल को ब्रेक करके मार्केट फिर रुकेगा ही नहीं और सीधे यहां भी नहीं रुकेगा, यहां नहीं रुकेगा, यहां नहीं रुकेगा, और एक ऐसा लेवल जो कि कोई ढंग का लेवल भी नहीं है, मान लो ये वाला, आप समझ गया मैं आप कहाँ से निकाले हो 3450, ठीक है। 3450 इससे निकला इनका 3450, ये ब्रेकआउट से सीधे यहाँ आ जाएगा। इतना इजी नहीं होता है, ठीक है, टाइम लगता है मार्केट में, खासकर ये गोल्ड है मेरे भाई, ये साल साल भर साइडवेज रह जाता है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ दिन से ट्रेंडिंग देख लिए तो हम लोगों को लगता है मार्केट ट्रेंडिंग है, समय लगता है सब चीज़ों में, ठीक है। और ऐसा पर्सपेक्टिव हार्ड बिल्ड भी मत कीजिए, ना कि 40,000 5,000 जाएगा वो भी बिल्ड करके फायदा नहीं है, और 3500 जाएगा वो भी बिल्ड करके फायदा नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। सर मुझे चलो अच्छा लग रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब अगर शॉर्ट बनता है ना तो मैं कंफर्टेबली इसको ले पाऊंगा। डेली कितने ट्रेड्स करते हैं भाई? देखिए मैं तो सही बताऊं, जब बैठता हूं तो मुझे अगर जो भी सही लगता है मैं ले लेता हूं। मैं अगर लाइव कर रहा हूं तो ये नहीं ले सकता हूं, ये मजबूरी है मेरा, क्योंकि लेते ही तुरंत फेल हो गया तो मूड खराब हो जाएगा, उसके चक्कर में अगला ट्रेड छूट जाएगा, तो कई बार छूट जाता है। पर अगर मैं खुद बैठ के कर रहा हूं, मैं तो आपको भी सजेस्ट करता हूं कि अगर आप लॉस काटने में एक्सपर्ट हो तो आप मेरी बातों पर ध्यान दो, ना कि ट्रेड्स पे। ट्रेड्स एकदम बिगनर हो तो फोकस करना। अगर आप एक लेवल अनलॉक कर लेते हो ना दोस्तों, तुम ये भी मारोगे, तुम ये भी मारोगे, तुम ये भी करो, मैं इसको क्या लग रहा है आपको मैं छोड़ूंगा? अभी लाइव कर रहा हूँ, फोकस इधर उधर हो जाएगा, अकेले बैठूंगा मैं इसको भी मारूंगा, डबल क्वांटिटी में मारूंगा, क्या दिक्कत है? 20 पॉइंट लेके भागूंगा, तो वो वाली चीज है, ठीक है। वीआईपी के लिए बहुत कुछ लिख, एफओएमसी, आज तो एफओएमसी का एकदम, एफओएमसी का व्यू मेरा देखो मार्केट अकॉर्डिंग होगा। मैं आई डोंट नो द फंडामेंटल्स ऑफ न्यूज़ की, क्या बदलता है, गोल्ड कब बढ़ता है, क्या होता है, और मैं घुसा ही नहीं हूँ उस फील्ड में। तो झूठ का, जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ का ज्ञान देना इज गलत, क्राइम, तो मैं नहीं दे सकता उस चीज़ का ज्ञान, और देना भी नहीं चाहता हूँ। जिस दिन मेरे पास ज्ञान आएगा, तो क्या बोला मैं आपको यहाँ पे कि देख भाई अगर ये गिर जाता है मेरे लिए इक्वेशन बदल जाएगा, तो मैं चाहूँगा मार्केट यहाँ से निकले। निकला मार्केट, अब मैं कंफर्टेबल हो रहा हूं शॉर्ट पोजीशन देखने के लिए। अब अगर कोई शॉर्ट पोजीशन बनता है, कैंडल्स रेड बनते हैं, सीओसी टाइप का पैटर्न बनता है, तो तुम्हारा भाई शॉर्ट पोजीशन देखना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब शॉर्ट पोजीशंस हमारे इक्वेशंस में फिट बैठेगा। क्योंकि बुरा बुरा भी अगर मार्केट मान लो नहीं बड़ा टारगेट देता है, तो छोटा टारगेट में भी 1:2 मिल जाए वो ट्रेड पकड़ना चाहिए। तो ये चीजें, तो अब यहां से थोड़ा सा नेगेटिविटी का वेट करेंगे और उसके बाद प्लान करेंगे। देख भाई, ट्रेड अगर सिंगल सिंगल कैंडल में बनाएगा तो मे भी मेरे हाथ से छूट जाएगा, बट अगर उससे बढ़िया कैंडल में बनाएगा तो मैं पकड़ सकता हूं, ठीक है।
अभी देखिए ये फ्रेश हाई मारा है, दिस इज ब्लाइंड ट्रेड, ये वाला, इसको मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता हूं, बट अगर सीओसी टाइप का ट्रेड बनाता है तो सीओसी टाइप का ट्रेड में थोड़ा सा ये बोल दूंगा, क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल कर दूंगा आपको, टेंशन मत लो। मनाओ मार्केट से सीओसी। अभी खैर ये वापस ग्रीन हो गया, अब बहुत बड़ा कैंडल से गिर जाएगा तो फिर फंसा देगा, वो भी नहीं चाहिए मुझे। बाकी मैं बता दिया, आप शॉर्ट देख सकते हैं, अब इसके बाद शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। जगह आ गया है, पैसे डाल लेता हूं मैं भी, तैयारी करके बैठता हूं। गोल्ड यूएस डॉलर फॉर, अब एक बात सुनना, यहां से ये क्यों चला आपको पता है क्यों चला? क्योंकि पैटर्न ब्रेक नहीं करना चाहता है मार्केट, लिक्विडिटी से पहले ही भागा। कितना नोटंकी किया यहाँ पे। अब यही चीज़ मुझे पता था पहले कि अगर मैं यहाँ पे फाइट करता तो इस फाइट में मैं एक तो इन्वॉल्व होता, फिर इस फाइट में जीतना पड़ता मुझे, कितने लोगों को मैं सीटीसी भगा देता, क्या फ़ायदा है ऐसे ट्रेड का। ठीक है, और अगर ये बहुत ऊपर निकलता है, बहुत ही ऊपर निकलता है, तो ज़्यादा दिक्कत की बात है, फिर तो और मुश्किल होगा ट्रेड पकड़ना, पर कोई नहीं, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। जाने तो, अभी ये निकल नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी रेड कैंडल नहीं बना रहा है, और मार्केट ने फैसला किया है कि बहुत बड़ा बाइंग दिखाने का, तो दिखाने दो, अच्छा खासा बाइंग दिखा रहा है। अब क्या बताया आपको कि अगला लेवल जा रहा है, ये जाने दो। एक रेड कैंडल बना रहा था, उस रेड कैंडल से ब्लाइंड ट्रेड बन सकता था, बट वो भी कैंडल ग्रीन बन गया बाद में, ठीक है। और अगर इस तरह चलेगा तो चलने दो, इससे पहले कोई भी एंट्री कुछ भी प्लान करना बेवकूफ़ी होगा। थोड़ा सा न्यूज का इंपैक्ट है, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए। 0 पॉइंट लिया है भाई। अभी देखिए एक बात समझिए, जिसका बाइंग का ट्रेड होगा उसको मजा मिल गया होगा। एक बात समझना, शॉर्ट का कोई ट्रेड मैंने अभी तक आपको नहीं दिलवाया। इवन मैंने यहां पे आपको क्या बोला कि पैटर्न बदल देगा दोस्त, भले शॉर्ट जहां बनेगा मैं बताऊंगा, मे भी यहां बन सकता था, बट मार्केट ने नहीं बनाया। आप सोचो पैटर्न कैसे बदलता है मार्केट, क्या लगा होगा सबको कि ब्रो यहां से तो मार्केट फॉल करेगा, नहीं ना किया, लगा दिया ना। अब बोलोगे तुम शॉर्ट शॉर्ट, मैं तो शॉर्ट यहां ढूंढना स्टार्ट ही किया हूं ब्रो, इससे पहले तो स्टार्ट ही नहीं किया मैं शॉर्ट ढूंढना। एक ही स्टार्ट किया, उसके बाद एक ही कैंडल बना ही है मेरे लिए, एक ही कैंडल बना है बड़ा, तो वो वाली चीज है। न्यूज आया है मार्केट में, तो देखो अच्छा एक बात समझना, पैटर्न कैसे बदला मार्केट, किसी ने नोटिस किया? आप लोगों के एकदम पैरों तले पैटर्न बदल दिया ना मार्केट, आपने ध्यान दिया? ये बताइए, इस जगह पे मार्केट ने पैटर्न बदला कि नहीं बदला? ये सीओसी हुआ कि नहीं हुआ, मतलब पैटर्न चेंज, पीसी, कैसे पैरों तले पैटर्न बदल दिया मार्केट। यहीं पे गेम होता है, यहाँ पे बहुत बड़ा गेम होता है। लोगों को क्या लगता है कि यार मार्केट को उसने नाप लिया है, मार्केट तो जिगजैग पैटर्न में, आपको एग्जैक्टली किस तरीके से भांपना पड़ेगा कि कब मार्केट अपना पैटर्न बदल रहा है, तो आप बच सकते हो शॉर्ट पोजीशन करने से। अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी शॉर्ट पोजीशन में घुसते तो हमारे लग जाते और बुरी तरीके से फंसते, अपन बच गए। अब आप बोलोगे बाई का ट्रेड, अबे भाई बाइंग का ट्रेड अपन ने देख के छोड़ा है, जिसने लिया होगा उसका बात अलग है, ठीक है। एग्जैक्ट कैंडल भी बताया आपको कि बाइंग किस कैंडल से आ सकता है, लेता मैं यहां से, लेकिन वो अपन वहां पे गया, तो वो चीजें हैं। सर पोजीशन साइज कैलकुलेट करना, देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा उसको लग रहा है खाली बड़बड़ करता है, जो थोड़ा भी ढंग का आईक्यू जिसके पास होगा ना, उसका दिमाग हिट करेगा कि कुछ तो सीखने वाली चीज आपको हाथ लगी है। थोड़ा सा न्यूज का इंपैक्ट भी है, तो थोड़ा बच के रहो। कब तक लाइव करोगे सर? दुबई में पूजा करते हो कि नहीं? करता हूँ ब्रो, मंदिर भी गया था। देखिए न्यूज का इंपैक्ट बहुत तगड़ा आ रहा है, और मार्केट काफी ज्यादा ही एग्रेसिव मूव करना स्टार्ट कर दिया है। साला ये कैंडल पे अब छोड़ने का अफसोस देने लगा, जितना मोमेंटम आ गया यहाँ पे, ठीक है। और उससे भी ज्यादा ये जान के भी छोड़ा है हम लोगों ने, लेकिन इसमें तो सीटीसी भागने का डर था, ये दिक्कत था। और उससे भी घटिया कि ये ट्रेड जो पता था कि भाई यहाँ से चल जाए, वो तो हद पार कर दिया, सब पता होने के बावजूद साला ट्रेड जो है थोड़ा कंफर्टेबल, यही होता है कंफर्टेबल ट्रेड। मार्केट बोलता है बेटा आज खतरों का दिन है, खेलना नहीं आता है तो बच्चे घर में रहें, होता है ना। बड़े लेवल पे बायर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, बड़े लेवल पे वायर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, एक ही कमेंट बार बार क्यों? अच्छा भाई विश्वनाथ सिंह, इतना बार बार कमेंट क्यों आ रहा है भाई तुम्हारा? सर जी लेवल पे कंफर्मेशन, देखिए भाई एक बात समझिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रेड बन सकता था जिसमें मैं एंटर करता, वो था थोड़ा कंफर्टेबल बाइंग, वो नहीं बना। ये थोड़ा, ये भी नहीं बना, बट हमने ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, शॉर्ट का ट्रेड बना नहीं रहा है मार्केट, तो मे बी
10-15 मिनट में शायद अगर कुछ वैसा बने तो देख लेंगे, क्योंकि भाई दो ही ट्रेड बनता है, बायर या तो सेलर। बायर तब बनता है जब कोई ट्रेंड के बाद मार्केट रिट्रेस करता है, सेलिंग का तब बनता है जब कोई ट्रेंड एंड होने का टाइम आ जाता है। ठीक है, अभी एक तरफा मार्केट में है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट बोल ही नहीं पाऊंगा, और बाय तो मेरे मुंह से निकलेगा नहीं। ठीक है, बाय मैं वो जगह बता पाऊंगा, वो जगह बता पाऊंगा, या ये जगह बता पाऊंगा, लेकिन बीच में नहीं घुस सकता हूं मैं, क्योंकि भाग रहा है वो, भागता हुआ मार्केट में क्या बताऊंगा। $1300 का प्रॉफिट है गुरुजी, उठा के पटकने वाला है, मे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर आई कैच दो सॉफ्ट पॉइंट्स। देखिए, जितने लोग एक बार सही रेट में घुस जाते हैं ना, तो उनके लिए बेस्ट हो जाता है। मैं क्या बताया आपको, अगर कोई बंदा यहाँ घुस गया होगा, प्रॉफिट लॉक करके हाफ क्वांटिटी रख दिया होगा, उनके लिए मजा है। हमारे हाथ से नहीं, हमारे हाथ लगा ही नहीं वो चीज़। ठीक है, हमने जब देखा तब तक यहाँ तक देखा कि अरे यार शिट दूर हो गया, या यहाँ पे देखा कि अब तो ये ऊपर जाएगा, तो वो चीज़ें हो जाती है। सर DQRS से मंडे 1:58 बुक किया है, $7,000 का प्रॉफिट किया, 4,000 से होल्ड किया। लेकिन 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 एक चीज का मैं क्रेडिट लूंगा कि एक भी सिंगल शॉर्ट का ट्रेड आपको मैंने बोलने लेने से भी मना किया है। ठीक है, लाइव स्टार्ट होने से पहले भी एक ही बात बोला था कि बाइंग में प्रॉफिट मिलेगा, बहुत बड़ा नहीं मिलेगा मे भी, लेकिन मिलेगा। तो जितने लोग बाइंग में है बैठो। ठीक है, गौतम सर फेल मी 7 पॉइंट सेलर कमिंग। सर अभी पुट में ट्रेडिंग है कॉइन DCX में। भाई गुरु पूर्णिमा है आज, मैंने पकड़ लिया। अरे जिसने पकड़ लिया वो कॉन्ग्रेचुलेसन टू देम, जो बच गए वो कम से कम इस बात के लिए रहो, ये शॉर्ट का ट्रेड मार के अभी पेला जाते, उससे बच गए तुम। ठीक है सर। न्यू सिल्वर देखो एक बार, अच्छा सिल्वर देखें भाई साहब, ये सिल्वर में क्या हुआ है जी, कुछ फाड़ू ही चीज आया है। FOMC का गेम अंदर से स्टार्ट हो गया होना, FOMC का गेम अंदर से स्टार्ट हो गया होना। ठीक है, मैं आपको इस बार ना मैं आपको एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड दूंगा। ठीक है, मैं इस चीज का आपको वादा करता हूं कि अभी तक आप लोग जो स्विंग ट्रेड के लिए मर रहे हो ना कि गौतम भाई मुझे बताओ बड़ा स्विंग ट्रेड कैसे बनेगा, स्विंग ट्रेड कहां लेते हैं, इस बार प्रॉपर। क्योंकि एक बार मुझे याद है BTC का स्विंग ट्रेड ग्रुप में भेजा गया था, जिससे BTC एकदम जो क्रैश हुआ सो क्रैश ही हो गया। स्विंग ट्रेड ग्रुप में मिलेगा, बट याद रखना उसको स्विंग की तरह लेना। मैं चाहता हूं कि मान लो मैं कोई ऐसा ट्रेड आपको दे रहा हूं, ठीक है, कि जिसका टारगेट ऐसा रहेगा, मान लो फॉर एग्जांपल गोल्ड का एक ऐसा ट्रेड या BTC का ऐसा ट्रेड जो बहुत बड़ा फॉल हो, 3 to 5% का फॉल या 3 to 5% का राइज। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, आप इसको इस तरीके से ही देखना कि मुझे बड़ा टारगेट लेना है। इसके लिए अगर 20% निकाल देना, 10% थोड़ा दूर निकले फिर निकाल देना, फिर 10% थोड़ा और फॉल करे निकाल देना, ऐसे करके ही ट्रेड करना। क्योंकि क्या होगा कि अगर मान लो मैं बोल के आपको एक स्विंग ट्रेड का ट्रेड दूंगा, या तो ऐसा जाएगा तो ऐसा ले लेना, और अगर चला और बड़ा टारगेट दिया तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि गौतम भाई अगला ट्रेड बताओ, क्योंकि भाई मुश्किल होता है। बट मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए एक स्विंग का ट्रेड पकड़ने वाला हूं और बताने वाला हूं। ठीक है, ग्रुप में दूंगा, तब तक आप आ जाना ग्रुप में, क्योंकि टिल कब तक बोला है आपको, टिल फ्राइडे तक आपके पास टाइम है घुसने का। ट्रंप गद्दारी कर गया, क्या कर दिया ट्रंप ने? उफ, अब देखो ट्रंप तो काम ही है उसका गद्दारी करने का। ठीक है, अब पता नहीं क्यों मुझे बाइंग में भी भरोसा नहीं लग रहा है, जितना होना था भरोसा वो हो गया। ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट जो है, क्योंकि देखो एक बार अगर पकड़ लेता है ना सेल, तो फिर पकड़ लेता है। ठीक है, तो अब थोड़ा खतरा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर यहां से गलती से भी नेगेटिविटी आया तो फिर गया बेटा मार्केट। ठीक है, तो तैयार रहो शॉर्ट का ट्रेड अगर बनता है तो लेने के लिए। लेकिन शॉर्ट का ट्रेड भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बनता, साला इसी में अगर गिरता नहीं है, ये ट्रेड बनता ना तो बेजोड़ होता। ये तो बनाया नहीं मार्केट, उल्टा ऊपर चला गया, इसके बाद क्या ही ट्रेड पकड़े, फिर फायदा ही नहीं होगा ना। क्या मार्केट ऐसा टट्टी इक्वेशन क्यों बना रहा है? ये तो नहीं हुआ, क्या करें क्या करें। और इतना रिट्रेस ही नहीं करेगा कि मैं आपको रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड दूं। कोई ना, बैठते हैं, 5-10 मिनट में भी बन जाएगा कुछ। ठीक है, 40-47 तक जाएगा, देखता हूँ यार क्या होता है। ठीक है, देखता हूँ, क्योंकि देखो बात क्या है ना, थोड़ा अगर नीचे तक भी आए रिट्रेस हो तो हो। इतना छोटा रिट्रेसमेंट हो रहा है मार्केट में, इतना छोटा हो रहा है कि डर लगता है भाई, सच में डर लगता है कि यहाँ पे मान लो मैं एकदम पकड़ूं कि एक ही ग्रीन कैंडल का हाई पे लो पे ले लो ट्रेड, और गया कि नहीं गया कंफर्मेशन नहीं है ना, मे बी ये चले तो चांद तक, वरना ये शाम तक वाला हिसाब किताब हो जाएगा।
हाँ हाँ, 40-37। हाय ब्रो, हाय ब्रो। यस ब्रो, 34 से फिर 45 सेल साइड। क्या 34 से 45 सेल साइड? ओके। नहीं नहीं, थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर यहाँ पे अभी देखो, वैसे भी मेरा लाइव खत्म होने में अभी है 5-10 मिनट टाइम। अगर यहाँ पे मार्केट रुक जाती है, थोड़ा सा टाइम पास करती है, ठीक है, ये जो चल रहा है रॉकेट, इस रॉकेट में थोड़ा सा ब्रेक लगता है, तो यहाँ पे कहीं पे भी सीओसी के बाद रेड कैंडल मिलेगा ना, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबली ले पाऊंगा। अगर मान लो ये ऐसे ही, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, फट गया, रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, फट गया, तो फिर कोई उपाय नहीं है, चला जाऊंगा। ठीक है, तब ये मार्केट प्राइस एक्शन नहीं, ट्रम्प चलाएगा। समझे बात को? और मैं ट्रंप के भरोसे तो ट्रेड नहीं कर सकता हूं, मुझे प्राइस एक्शन चाहिए। तो बस ऑब्जर्वेशन में हूं। देखो, लेना मुझे इसी जगह पे है। अगर मार्केट यहां से बहुत स्पीड से रॉकेट से उड़ गया तब फिर छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मार्केट इस जगह पे थोड़ा टाइम पास कर जाता है ना, तो थोड़ा कंफर्ट कर देगा मुझे, तो ले लेंगे ट्रेड, क्या दिक्कत है? बस उड़ के अगले लेवल तक ना पहुंच जाए। और कुछ नहीं, सिंपल स्टेट्स यही रहेगा, एक रेड कैंडल का लो, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। मार्केट बस यहाँ पे सस्टेन कर जाए, एक रेड कैंडल का लो ब्रेक करे, शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे। बाय का ट्रेड भले लिया नहीं, लेकिन सारा पॉइंट ऑफ व्यू पता ही था कि कहाँ कहाँ से मोमेंटम आएगा। शॉर्ट का कोई भी ट्रेड लेने से बचे हम लोग, क्योंकि इसमें मौका नहीं मिलता हमको। ठीक है। गुरुजी 3.0 किस दिन लेंगे? जल्दी लेंगे, बस उड़ के आसमान छू जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैंने बाय किया था 40-16 से, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन। देखो बात समझो, हर एक मोमेंटम जो भी मार्केट में आया है, रिस्क टेकर जो हैं उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो जो है, जैसे आपको यहाँ पे भी बताया था कि देख भाई, मेरे लिए तो कंफर्टेबल नहीं है बोलना, क्योंकि कुछ फाइट में मैं नहीं चाहूंगा पर्सनली कि फंसे बंदा। अब वो उनका नसीब है कि वो निकल गया मार्केट वहां से। रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है, आई विल टेक अ शॉर्ट पोजिशन, अगर मौका मुझे मिलता है तो। ग्रीन कैंडल बनते रहता है, अपन लाइव क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलो, मार्केट जो है, और एक बार भी जो सेलर, जो बायर बैठा हुआ है, बायर को मार्केट ने नहीं निकाला है, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके चल रहा है। तो बाइंग में भाई धांसू पैसा दे रहा है मार्केट, तो सिर्फ बायर को ही मौका मिल रहा है। ठीक है, अभी भी रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा तो मैं ट्रेड ले लूंगा, बस क्लोज करे। गुरुजी $10 से $10 प्रॉफिट। मार्केट भी लाइक कि मैं बायर, और पता है बायर को ट्रेल करा करा के पैसा दे रहा है, ट्रेल करवा रहा है कि पैसा ही नहीं दे, निकलना ही नहीं है ब्रो तुमको, वो वाली चीजें। ठीक है। देखो, थोड़ा सा रिस्की होगा, बट डेफिनेटली अब कहीं ना कहीं से तो रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मे भी मेरा एक एक सेकंड में, 1 मिनट में ही ऐसा हिट हो जाए, ये भी हो सकता है, या जो भी हो। अभी तो फिलहाल के लिए ये रेड कैंडल का लो ब्रेक होने में थोड़ा टाइम बाकी है। थोड़ा सा भी नेगेटिविटी मुझे दिखता है तो मैं यहाँ पे प्लान कर लूंगा, मे बी एंटर ना, ये ट्रेड बने ही ना। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी। ऊपर बनेगा तो ऊपर भी लेंगे, सीधी सिंपल सा फंडा है, कोई ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे लूंगा, ऊपर बनेगा ऊपर लेंगे। अनएक्सपेक्टेड जगह पे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो भी होता है। एक काम करते हैं, लेके जाएंगे। चलो, आज एक चीज़ फाइनल करते हैं, ट्रेड तो बेटा पकड़ के जाएंगे। ठीक है, डन रहा ये, ट्रेड पकड़ के जाएंगे। क्या आप चाहते हो ना? एक बार कमेंट करो कि एक ट्रेड होके ही जाना चाहिए। ले जा, जितना ऊपर लेके जाएगा। बायर ट्रेल करते चलो, जहां से एग्जिट हो, रेड कैंडल का लो ब्रेक हो, बायर निकल जाना। मैं बताता हूं, सुनो बायर को, जितने बायर बचे हुए हो, जितने बायर बचे हुए हो, तुम देखो, किसी भी टाइप से एक यहाँ पे रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, उसके बाद नहीं कर रहा है, तो आराम से एकदम मस्त प्रोटेक्शन प्लान में तुमको लेके जा रहा है। हर कैंडल पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलो, तुमको बाहर नहीं करेगा मार्केट जब तक मूव करेगा। बाहर जैसे करे, प्रॉफिट लॉक करके निकल जाओ। ठीक है, डन है। एक रेड कैंडल का लो में भी एक बार ट्रैप भी कर सकता है, लेकिन ट्रैप होना पड़ेगा मुझे। बताता हूं क्यों। क्योंकि देखो, अगर ट्रैप नहीं होगा ना, तो फिर दिक्कत है। तो हो सकता है अगर फर्स्ट बार में चल गया और मैं ट्रैप के डर में छोड़ दिया, तो दिक्कत हो जाएगी।
1 आवर लेवल, थोड़ा एक बार लेवल देख लेता हूँ क्या चल रहा है। 1 डे काफ़ी ऊपर हो गया है। 15 मिनट, भाई साहब क्या स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है भाई। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लेवल तक तो आ ही गया है। वैसे लेवल तो ये वाला है, ये है। क्या बात है। 1 आवर गर्दा। 1 मिनट, चलो लेवल्स तो आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा लो एक्यूरेसी रहेगा, तो मैं चाहूंगा मार्केट थोड़ा टाइम पास कर दे। आपको वैसे सजेस्ट करता हूँ थोड़ा हाई एक्यूरेसी वाला लेना, ठीक है। अगर सीखने के लिए देख रहे हो तो हाई एक्यूरेसी वाला लेना, कमाने के लिए तो थोड़ा सा बच के रहना होगा। गुरुजी आपकी टिप से 1 लाख से 20 लाख बनाया, क्या लूट ही लोगे क्या मार्केट को? चलो, वैसे मैंने क्या करा है, आज थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड काम करूंगा। मैं लो ब्रेक होने से पहले एक ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा ना कि मुझे स्टॉप लॉसेस थोड़ा ऊपर डालने का अनएक्सपेक्टेड जगह में जगह मिलेगा। लाइक मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा या इधर शॉर्ट करूंगा, तो मुझे एक अनएक्सपेक्टेड जगह पे स्टॉप लॉस डालने का मौका मिलेगा। स्टॉप लॉस भी डालूंगा लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस डालूंगा। इससे क्या होगा कि भाई मैं बच जाऊंगा, ठीक है। अगर मार्केट मुझे ट्रैप करके भी ट्रेड देना चाहता है तो मैंने डाल दिया है एक छोटा सा एंट्री। और पहला एंट्री मैंने यही सोच के डाला है कि बड़ा स्टॉप लॉस लेके कि मार्केट अगर थोड़ा सा बफर भी दे तो बचा रहूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, अक्सर अगर मैं बड़ा स्टॉप लॉस यूज करता हूँ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, तो मार्केट फंसाता है तो मेरे पास दिक्कत हो जाता है। तो मैं टॉप पे ही शॉर्ट कर दिया इसीलिए यहाँ पे, ठीक है। विथ स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं डाला, ताकि जैसे ही मार्केट थोड़ा गिरे मैं यहाँ पे यहाँ करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, ठीक है। और 2 बार ट्राई करना पड़ेगा मुझे। सर आई लव यू, दिखाओ। जो बोला है वो बोला है, दिखाने वाला मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नहीं किया है, ठीक है। बट वो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस के साथ। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में जितने भी लोग लिए हैं, चाहें तो पार्शियल एग्जिट मार सकते हैं, थोड़ा सा और मोमेंटम दे तो। स्टॉप लॉस अभी भी स्टिल वही रखना चाहिए मुझे, बट क्या कर सकता हूँ, आप अगर पार्शियल एग्जिट मारे हैं तब स्टॉप लॉस ये वाला रखिएगा, ठीक है। वरना आपको सीटीसी निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखो रूल के अकॉर्डिंग मैंने वो काम किया है कि भाई मुझे फंसा देगा मार्केट, तो मैं नहीं चाहता हूँ फंसना, ठीक है। ठीक ठाक मोमेंटम यहाँ से दिया था, लगभग लगभग 25 पॉइंट का मोमेंटम दिया था जितना स्टॉप लॉस था। अभी ट्रैप करने फिर से जा रहा है, देखते हैं क्या करता है। अभी तो स्टॉप लॉस हिट होगा भाई जी। देख भाई मैं लाइव कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा मौका नहीं मिला पार्शियल एग्जिट करने का, ठीक है। तो बाकी ये जगह से मार्केट अभी स्ट्रगल करेगा, थोड़ा चांस है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लान किया है। अगर यहाँ अब ये सुना, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं चला, ये निकलना है निकल जाओ, एंट्री प्राइस पे है, सीधी सी बात है। आप अगर इस जगह निकलना है तो बेस्ट रेट है, निकल जाओ, सीटीसी निकलता, एंट्री प्राइस पे बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप इसके बाद कोई लो ब्रेक करता है कैंडल, तो उसका एक्यूरेसी पिछले वाले से थोड़ा ज्यादा होगा, सीधी बात है। पिछले वाले से थोड़ा बढ़िया एक्यूरेसी रहेगा उसका। चालीस 47 का लेवल साफ दिख रहा है। हाँ तो मैं कौन सा यहाँ पे पूरा मार्केट ही क्रैश हो जाएगा पकड़ के बैठा हुआ हूँ। मैं बस हल्का सा रिट्रेसमेंट ढूंढ रहा हूँ। देखो जिसने निकाल दिया है बहुत बढ़िया, जो नहीं निकाले हैं, ठीक है, उसको क्या बताया है कि आपने पार्शियल एग्जिट किया है, देन ठीक है। पार्शियल एग्जिट नहीं किया है तब तो कोई उपाय नहीं है, तब तो झेलना पड़ेगा आपको। और जिसका पार्शियल एग्जिट हुआ उसका जीरो लॉस है, तो टेक्निकली दिस इज जीरो रिस्क। और जैसे रेड कैंडल का लो ब्रेक हो थोड़ा मौका मिलेगा। अगर रेड कैंडल फॉर्मेट होता है और उसका लो ब्रेक होता है तो मौका मिलेगा। अगर फट के बाहर बड़ा कैंडल बड़ा बना देता है तो फिर अवॉइड इट। ये नहीं चला, मतलब चला, ऐसा नहीं है कि नहीं चला, ये कैसा चला, ये थोड़ा सा चला। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो बहुत फास्ट प्लेयर होंगे उनको सीटीसी निकलने का मौका मिला होगा, भाई पार्सल को एग्जिट मारे होंगे। बाकी जो थे जिनको यहाँ पे निकलने बोल दिया था तो निकले होंगे तो ठीक, नहीं निकले होंगे तो उनका पोजीशन यहाँ पे गया। अब अगला जो बनेगा उसको लेके मैं लाइव क्लोज कर दूंगा, ठीक है। जितना प्रॉफिट दिया उससे कम लॉस लिया है, सीधी सी बात है। मुझे कितना का रिस्क लिया था इसमें, 196 पे ऑलमोस्ट 400 का प्रॉफिट दिया था,
समझे बात को? तो अगर स्मार्टली मैनेज करेंगे तो जीरो रिस्क वाला ट्रेड है। चालीस बावन तक जाएगा न्यूज भाई। देखो मैं जान रहा हूं, एक जगह मैंने पकड़ा, उसके बाद मार्केट मुझे देगा ही नहीं एंट्री, तो मैं लेके क्या करूंगा? उड़ता हुआ मार्केट को मैं क्यों थोड़ी शॉर्ट करने वाला हूं? एंट्री अगर मिलेगा तो ही मैं शॉर्ट करता हूं। ठीक है, कि मुझे पता है उड़ा हुआ मार्केट का रिट्रेसमेंट भी उड़ा हुआ होगा। ठीक है, वो वाली चीज। भाई तू क्या है, 30 पिप्स पे पार्सल एग्जिट भाई। मैं 10 पिप्स का स्टॉप लॉस भी तो रख रहा हूँ, 15 पिप्स का स्टॉप लॉस भी तो रख रहा हूँ। समझे बात को? मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ पार्सल, वो स्टॉप लॉस मैनेज करने के लिए बोलता हूँ। थोड़ा सा मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा होता है, पार्सल एग्जिट भी छोटा होता है, तो वो वाली बात है। यार इतना बड़ा रिजेक्शन नहीं चाहिए था, ये गलत हो गया। गलत हो रहा है भाई, कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है तो पॉसिबिलिटीज कम लग रहा है अब। 40-55 तक जाएगा, सब समझ आ रहा है भाई, जाएगा कहाँ जाएगा, लेकिन बात वही है ना, स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है। हाँ, फंसा दिया मार्केट ने। इसको पकड़ता ना अगर इसकी जगह, तो अभी मजा आ जाता। इसको भी पकड़ता अगर वैसे ही कि कैंडल का, तो मजा आ जाता, बट नहीं हो पाया। एक ही कैंडल में गिर गया दोस्त, एक ही कैंडल में 100 पॉइंट्स गिर गया। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस में प्ले करना इज नॉट एन ईजी थिंग, तो आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू डू एनीथिंग। ना यहाँ पे बाय सोचिए, ना यहाँ पे सेल सोचिए। ऐसे में तो आसान नहीं है, सोचने वाले तो सोचते ही हैं। बड़ा हो जा रहा है ना, तो वो चीज़ है। अगर किसी ने ऊपर शॉर्ट कर पाया होगा तब तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे करना बहुत टफ है, बहुत टफ। और देख भाई, बहुत सारे लोग क्या होता है ना, मैं बताता हूँ आपको। बहुत लोगों का माइंड इस तरीके से काम करता है कि जैसे कि वो बाइंग देख लेंगे तो सेल का इमेजिनेशन बंद हो जाएगा, सेल देख लेंगे तो बाय का इमेजिनेशन बंद हो जाएगा। मतलब ब्रेन ना उसका वैसा चलता है जैसा ऑपरेटर चलाता है। बड़ा पैसा आप तभी बना पाओगे जब आपका खुद का थिंकिंग रहेगा, वो एक्सपेक्ट कर पाओगे, इमेजिन कर पाओगे जो मार्केट बनाने वाला है, ना कि वो जो बना रहा है। समझे बात को? तो मैं, ऐसा नहीं होता कि मार्केट फट रहा है तो मेरा दिमाग चलेगा कि नहीं भाई अब तो मैं सेल देख ही नहीं सकता हूं। नो भाई, मैंने कई बार देखा कि जिस बाइंग को देख के मैं पगला रहा था उससे डबल सेलिंग आ गया। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि अभी चांस कम है, नहीं आ सकता है, कम आ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। गुरु कुछ तो बताओ, क्या बताऊं यहाँ पे यार? इतना बड़ा स्टॉप लॉस एरिया में मैं, मतलब जब कैंडल का साइज देखो यार, यहाँ पे जितना बड़ा मैं टारगेट रखूंगा पार्सल एग्जिट का, उतना बड़ा तो कैंडल बन रहा है, तो इस पे मैं बोल क्या सकता हूँ? यही बोल सकता हूँ कि अगर नेगेटिविटी वाला कोई भी ट्रेड में हो तो एक्सपेक्ट करो थोड़ा और फॉल। ठीक है, अगर ये कैंडल रिवर्स करता है तो मार्केट थोड़ा और गिरेगा, तगड़ा गिरेगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही चलते रह गया तो अभी जब तक है जान तब तक चलेगा। क्योंकि मार्केट जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, मार्केट कभी भी रिवर्स कर ही नहीं रहा है, किसी भी कैंडल का लो ब्रेक कर नहीं रहा है, एकदम प्रैक्टिकली बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक ग्रीन बना रहा है, किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर रहा है। यानी कि अगर मार्केट यहां से भी चलेगा तो किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं करेगा, और उड़ता 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 आसमान की बुलंदियों को छुएगा। लेकिन अगर पैटर्न बदला तो खतरनाक बदल सकता है। तो इसीलिए सीधी बात कि अगर मार्केट गिरता है तो बड़ा गिरेगा। देखो मैं एक बार और शॉर्ट का ट्राई करने वाला हूं अब, अगर मार्केट यहां से नेगेटिव होता है तो। ठीक है, और इसी लास्ट ट्रायल के बाद तुम्हारा भाई लाइव क्लोज करने वाला है। टफ है आई नो, और बहुत ज़्यादा मैं मतलब इस पे दिमाग नहीं लगाऊंगा। सीटीसी निकल जाऊंगा भाई, सीधी बात है। ठीक है, सीटीसी निकल जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, और इसी का स्टॉप लॉस लेके तेरा भाई आज का लाइव खत्म करेगा। दैट्स इट, दिस कैंडल ओनली। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है स्टॉप लॉस शुरुआत में मेरा, बट भाई थोड़ा सा चल जाना ताकि मैं सीटीसी कर पाऊँ, वरना सीटीसी नहीं कर पाऊंगा, वही दिक्कत हो जाएगी। ज़्यादा रिस्क वैसे लूंगा नहीं। और आप इसको अगर देखना चाहते हो तो ऐसे देखो कि अगर ये कैंडल देखो वहीं पे है, अभी भागा नहीं है, ये अगर लो ब्रेक करता है तो इस तरीके से देखो अगर पैटर्न बदलता है। मैं थोड़ा ज़्यादा अर्ली लिया क्योंकि मुझे लॉस नहीं चाहिए था, समझे? तो मैं इसीलिए थोड़ा ज़्यादा अर्ली ले लिया, यहाँ पे ले लिया। बट आप अगर इस तरीके से देख रहे हो तो आप ऐसे देखो कि थोड़ा नेगेटिविटी आए उसके बाद प्लान करना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग चांसेस तो रहेगा नेगेटिविटी आने का। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन
देखो अभी इस पे स्टॉप लॉस कहाँ का डाला हुआ है, 290 का, बहुत रिस्की, छोटा सा क्वांटिटी है भाई। टारगेट कितना का रखा हुआ है, टारगेट तो नीचे लग गया है ना, वैसे इतना टारगेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी देखना पड़ेगा। टारगेट ओपन छोड़ देते हैं, टारगेट मैनुअली एग्जिट कर लें, जैसे थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दूंगा। ठीक है। भाई फंसाना मत, फंसा दिया तो फिर फंस जाऊंगा। चलो ठीक है, स्टॉप लॉस कम कर दिया मैंने वैसे। अब अभी तक तो 1:1 भी नहीं दिया है, तो वो चीज़ें हैं, और ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगा क्लोज मार के चल जाऊंगा। हम्म चलो हटाओ, इसको ख़त्म कर दें क्या, रुक जाते हैं। देखिए जितना बार यहाँ से ये नेगेटिव होगा ना उतना इसका एक्यूरेसी बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए किसी ने नहीं प्लान किया है तो अभी फिर रिवर्स करे तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि बार बार जितना बार बायर आके वो हारेगा उतना एक्यूरेसी इसका बढ़ेगा। चलो कोई नहीं, खत्म करते हैं अभी इसको। ठीक है, दैट्स इट, यही लगाना था मुझे, लास्ट ट्राई मारना था इसमें, मार दिया मैंने, उसके बाद छोड़ दिया। अगर आपको अभी भी देखना है तो आप याद रखिएगा, अभी भी अगर ये नेगेटिव होता है तो सेलिंग थोड़ा सा ढंग का मिल जाएगा, बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, बट अभी हमारे फेवर में नहीं चल रहा है, तो एक मैं छोटा सा रिस्क लेके देखा। वैसे मैंने सोचा था कि इसको सीटीसी करूंगा, बट सही नहीं लगता है। मेरा मन तो वैसे तीसरा अटेम्प्ट मारने का कर रहा है, बट यार ये लाइव के बाद मारूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं होगा कि लाइव में ज़्यादा फाइट करना, वो वाला तो चलो सीटीसी था, ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस था। ठीक है, तो आज का लाइव यहीं पे क्लोज करते हैं, और इसके बाद जो है प्लान करेंगे जो भी है, कल के लाइव में कुछ अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ पे दे सको तो थोड़ा ध्यान देना। रीज़न, कई बार न्यूज़ में ऐसा होता है कि मार्केट को काफ़ी ऊपर लेके गया जाता है और मार्केट सडन बहुत बड़ा क्रैश कर जाता है, समझे। तो जितना भी मार्केट ने मोमेंटम नहीं किया है उससे भी बड़ा मार्केट जो है वो फॉल करता है। तो वैसे सिनेरियो में आप जो है, अगर मान लो बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिस किए और सेलिंग में अगर ऐसा कुछ भी करने गया, जाने का तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा जो भी 10-20 पिप्स का है या 25 पॉइंट्स का है, लेकिन आने के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुल जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं, बाकी ठीक है। एक लास्ट ट्राई मैं अभी तो लाइव में नहीं करूंगा, लाइव के बाद करूंगा, और उसके बाद आज का लाइव में, सॉरी आज का ट्रेडिंग में बंद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक भी चला 5 का खर्चा लेके आएगा। ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन, मैं वेट ही कर रहा हूँ कि अगर फिर बन गया तो ले ही लेंगे, बट बन नहीं रहा है कोई कैंडल। ये क्या है, मछली को पकड़ने के लिए नहीं करता कि चारा लगा लगा के, छोटा छोटा चारा लगा के कि एक बार बस हाथ आ जाए, एक बार बस हाथ आ जाए, एक बार बस हाथ आ जाए। तो जाता छोटा सा है, बट दिमाग बहुत लगाना पड़ता है कि कौन वाला अपॉर्चुनिटी असलियत में ऐसा अपॉर्चुनिटी बनेगा जिससे कि मैं घुस जाऊं उसमें, क्योंकि अगर घुसूंगा नहीं तो फिर मार्केट बड़ा कैंडल्स बनाएगा तो फंसा देगा। चलिए ठीक है, बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, मिलता हूं आपसे। और जिसने भी ग्रुप एक्सेस नहीं लिया है ले लेना। ठीक है, देखो छोटा मोटा रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि मैं 15 पॉइंट्स का भी रिस्क ना लूं 100 पॉइंट्स का टारगेट के लिए, तो फिर तो आप समझो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से कि मार्केट में पैसा ला के रख देगा आपके जेब में और आपको बदले में कुछ भी नहीं करना है। ऐसा होता नहीं है, समझे बात को, ऐसा होता नहीं है। आपको अपने साइड से मार्केट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ा तो देना पड़ेगा। ठीक है यार, ये तो फिर से घुसना पड़ेगा, ये रिविजन रिवर्स कर गया। ठीक है, छोड़िए हटाइए। आपको अपने साइड से मार्केट के लिए कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, ताकि जो भी दिए हैं उसके बदले में मार्केट आपको 4 गुना 5 गुना रिवॉर्ड करे। तो वो चीज़ें होती है। अभी मैं दिमाग क्यों लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुझे पता है एक भी पकड़ा है तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक में 130 होता है, आप समझ रहे हो। अगर मैं वन लॉट में देखूं $1300, तो उसके चक्कर में $100-200 कुर्बान करना पड़ता। शायद ये वाला सही भी था, बट कोई नहीं। खत्म करते हैं आज का लाइव। बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल जबरदस्त लाइव स्ट्रीम में बढ़िया एनर्जी के साथ।